हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पैसे सेव करने के 10 आसान तरीके। अगर पैसा निवेश करना चाहते हैं तो पहले निवेश करने के लिए पैसा बचना चाहिए। हम में से बहुत से लोग निवेश इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वह लोग पैसे ही नहीं बचा पाते। अब बिना पैसे तो निवेश नहीं कर सकते। अब पैसे बचाने के तो दो तरीके हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं या फिर अपने खर्चे कम कर सकते हैं। आमदनी बढ़ाना शायद आपके हाथ में नहीं हो, पर खर्चे तो आप कम कर ही सकते हैं। तो आइए देखते हैं आप किस तरह इन आसान टिप्स से पैसा बचा सकते हैं और शायद निवेश भी कर सकते हैं। नंबर 1, पहले निवेश करें फिर खर्चा करें। ज़्यादातर लोग उल्टा करते हैं, सारे खर्चों के बाद जो पैसा बचता है वह पैसा निवेश करते हैं। अगर आप पैसा बचाने में नाकामयाब हैं तो आप सैलरी आते ही पैसा निवेश कर दीजिए, जो बचेगा उससे आप खर्चा करिए। कई बार जब बैंक में पैसे कम होते हैं तो खर्चे अपने आप कम हो जाते हैं। नंबर 2, अपने निवेश को ऑटोमेटिक कर दें। मैंने कि शुरुआत में ही आप रिकरिंग डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में सिप के माध्यम से पैसा निवेश कर दें। आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, पैसा अपने आप निवेश होगा। बचे हुए पैसे को आराम से निवेश पर खर्च कर सकते हैं। नंबर 3, निवेश और आम खर्चों के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट रखें। जैसे ही कि आपकी सैलरी आए उसमें से कुछ पैसा आप दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, जो कि आप केवल निवेश के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। खर्चे केवल अपने आप खर्चे वाले बैंक अकाउंट से करिए। नंबर 4, अपने निवेश को प्रत्यक्ष लक्ष्य से जोड़ें। अगर आप कोई निवेश अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं तो आप उसे रोकने की या बेचने की सोचने से पहले कई बार सोचेंगे, इसलिए अपने हर निवेश को किसी लक्ष्य के साथ जोड़ें। नंबर 5, क्रेडिट कार्ड से बचें। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के कुछ फ़ायदे भी हैं, परंतु अगर आप अपने खर्चों का कंट्रोल नहीं कर पाते तो बेहतर होगा कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी संयम होना चाहिए, अन्यथा आप काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर देंगे और उसका बिल पे नहीं कर पाएंगे। नंबर 6, एक बजट बनाकर चलें। हर महीने पहले से ही अपना बजट बना लें, फिर उस पर अमल करें। अपने खर्चों को नोट भी करें और बाद में उसकी तुलना अपने बजट से करें। बजट से आपको यह भी पता चलेगा कि किन खर्चों को कम किया जा सकता है और किन को नहीं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कहाँ ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। धीरे धीरे आप उन अतिरिक्त खर्चों को कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप हफ्ते में 3 बार बाहर खाना खाते हैं तो आप उसमें 2 बार बाहर खाना खा सकते हैं, जिससे आपका एक बार का पैसा सेव होगा। नंबर 7, जिन चीज़ों का इस्तेमाल न हो उन पर पैसा खर्चा ना करें। जैसा कि जिम की मेंबरशिप ले रखी है पर जाते नहीं हैं तो जिम जाना शुरू करें या फिर मेंबरशिप बंद कर दें। अगर किसी मैगजीन या पत्रिका को सब्सक्राइब कर रखा है और आप पढ़ते नहीं हैं तो या तो उसे पढ़ना शुरू करें, वरना उस सब्सक्रिप्शन को भी बंद कर दें। मतलब ऐसी चीज़ों पे अनवांटेड खर्चा ना करें जिनका आपको यूज नहीं है, बल्कि उस पैसे को इन्वेस्ट करें। नंबर 8, अपने खर्चों को प्लान करें। खासकर अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो पहले से बुकिंग करने पर हवाई जहाज़, ट्रेन या होटल की बुकिंग सस्ते में हो सकती है। समय समय पर मॉल में या ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर सेल चलती रहती है। अगर आप समझदारी से काम लें तो काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। वैसे बड़े त्यौहार या नए साल पर सेल लगती ही है, जिसमें आप आसानी से सस्ते दाम पर अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। नंबर 9, बूंद बूंद से सागर बनता है। कई बार हम लोग कुछ कदम इसलिए नहीं उठाते क्योंकि हमको लगता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि अगर समझदारी से इस्तेमाल करें तो बिजली का बिल कम हो सकता है। अगर आपके पास मोबाइल का पोस्टपेड कनेक्शन है और आपका बिल काफ़ी ज़्यादा है तो आप प्रीपेड कनेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। पोस्टपेड कनेक्शन में कई बार अपनी यूजेस का आइडिया नहीं पड़ता, इसलिए बिल ज़्यादा आ जाता है। और फिर आजकल प्रीपेड कनेक्शन में सुविधा भी काफ़ी अच्छी और सस्ती मिल रही है। अगर आप महीने में 1000 रुपये भी बचा लेते हैं तो आप साल में 12,000 रुपये बचा सकते हैं, जो कि एक अच्छी खासी रकम होती है। नंबर 10, दिखावे के चक्कर में या किसी की होड़ में न पड़ें। यह न तो आपकी आर्थिक सेहत के लिए अच्छा है और न ही आपकी मानसिक सेहत के लिए।
किसी की होड़ में न पड़े, उतना ही खर्चा करें जितना आप आराम से खर्च कर सकते हैं और जितना आप में सामर्थ्य हो। क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लेकर केवल दिखावे के लिए खर्चा करना बेवकूफ़ी है। यह सारी बातें शायद सभी पर लागू नहीं होंगी। आपको देखना होगा कि आपके लिए सबसे बेहतर रास्ता क्या है। इसके अलावा भी कुछ बहुत सारे तरीके हैं पैसा बचाने के। आप क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।